चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं और ये बड़ी खबर मनाली में बादल फटा है। आपको बता दें कि लगातार पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ी राज्यों में बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही है। खासतौर पर हिमाचल प्रदेश की बात करें, भारी बारिश के बाद स्नो गैलरी के पास बाढ़ आ गई है। बाढ़ से कई घरों को नुकसान। मनाली केलांग हाईवे बंद कर दिया गया है। अटल टनल रोहतांग में भी तमाम यात्री फंसे हुए हैं। बीआरओ की टीम रास्ते ठीक करने में जुटी है। इस वक्त ये बड़ी खबर है। हिमाचल प्रदेश के मनाली के सोलंग नाला इलाके में बाढ़ आई है। भारी बारिश के बाद तो गैलरी के पास बाढ़ आई, बादल फट गया है वहां पर, जिससे हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं। संवाददाता सुनील परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, विस्तार से बताएं, जिस तरह से मनाली में बादल फटा है और भारी बारिश से वहां पर तमाम रास्ते बंद हो गए हैं, यात्री फंसे हुए हैं, क्या अपडेट है इस वक्त? निश्चित तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से लगातार जब से प्रदेश में मानसून सक्रिय हुआ है तब से ही बादल फटने की घटनाएं आए दिन देखने को मिलते हैं। क्योंकि अगर आज से पहले की भी बात की जाए, यानी कि बीते 2 दिन की अगर हम बात करते हैं, तो एक ही दिन में जो है वो कुल्लू जिला के पास ही 10 बादल फटने की घटना एक ही दिन में सामने आते हैं, जो कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक दिन में इतने बादल फटने की घटनाएं सामने आए। वहीं अगर जिस तरह से आपने भी बात की है बीते कल जो है वो मनाली, कुल्लू जिला के मनाली विधानसभा क्षेत्र के सोलंग नाला के पास जो है जिस तरह से बादल फटने की घटना हुई और उसके बाद तेज भाव के चलते जो नाले में जो गाद और मलबा आया है, उसके चलते कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय उच्च मार्ग है वो कहीं ना कहीं बाधित हुआ है। स्नो गैलरी की जो सड़क है वो पूरी तरह से बाधित हुई। हालांकि क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक पर्यटन राज्य भी जाना जाता है और आजकल जो है वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं राहत की सांस लेने के लिए पहाड़ों की ओर पर्यटक भी आते हैं। जिस तरह से प्रदेश सरकार की या मुख्यमंत्री की बात की जाए तो वो भी लगातार न्योता पर्यटकों को देते हैं कि पूरी तरह से सुरक्षित हैं, लेकिन सावधानी बरतें। इसी के चलते जिस तरह से वहां पे सड़क बंद हुई है और बॉर्डर सिक्योरिटी जो टीम है, जो रोड खोलने की बीआरओ की टीम है, वो लगातार वहां पे जो है वो उस रोड को खोलने के लिए पूरी मशीनरी वहां पर लगाई गई है। पूरा प्रशासन अलर्ट पर है क्योंकि पहले ही ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जो भी सेंसिटिव जोन है वहां पे जितने भी जो जिला प्रशासनिक अधिकारी हैं या फिर लोक निर्माण जल शक्ति विभाग की बात की जाए तो उन्हें पहले ही हाई अलर्ट पे रखा गया है, ताकि इस तरह की कोई भी घटना होती है तो तुरंत प्रभाव से वहां की स्थिति को जो है वो सामान्य तौर पर बनाने का प्रयास किया जाए। वहीं जिस तरह से लगातार जिक्र ये हो रहा है कि हिमाचल प्रदेश की मनाली जो है पर्यटन स्थल में है और काफी तादाद में सैलानी जो है यहाँ पर घूमने आते हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये क्लाउड बर्स्ट बीती रात हुआ था, उसके चलते जो है गनीमत ये रही है कि किसी भी तरह के जान माल की कोई नुकसान नहीं हुआ है। जो खेत खलिहानों का नुकसान जरूर हुआ है, जिस तरह से मलबा आया है और वो कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हुए, जो फसल थी वो तबाह हुई है, लेकिन जान का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। और जो भी पर्यटन जो फंसे हैं उन्हें सुरक्षित निकालने का लगातार प्रयास जो है वो बीआरओ द्वारा भी जारी है और जो स्थानीय कुल्लू जिला प्रशासन है उनकी ओर से भी लोक निर्माण विभाग की मशीनरी भी वहां पर लगी है, बीआरओ की मशीनरी लगी है, ताकि जल्द से जल्द रास्ते को बहाल किया जाए। लेकिन वहीं अगर बात की जाए जिस तरह से पर्यटन की दृष्टि से जो अटल टनल है वो कहीं ना कहीं एक संजीवनी का काम करती है लाहौल स्पीति के लोगों के लिए, और जिस तरह से पर्यटन व्यवसाय को भी बढ़ावा मिलता है उसके चलते कि ये एक संजीवनी का रास्ता रहता था टनल के माध्यम से। लेकिन अब जिस तरह से यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ है उसके वजह से रास्ता, तो अब जो है वो सोलंग नाला होते हुए अगर बात की है उस दर्रे को लांग कर जो है वो कहीं ना कहीं 30 से 40 किलोमीटर का ज्यादा सफर कर पर्यटकों को वापस सुरक्षित मनाली लाया जा रहा है और किसी भी तरह के कोई भी जान माल के खतरे की जो है वो बात नहीं की जा रही। जिला प्रशासन भी लगातार मुस्तैद और हमने भी पूरी जानकारी एकत्रित की है, तो यही कहा जा रहा है कि सभी सुरक्षित है और सभी को बहुत जल्द जो है वो वापस मनाली लाया जाएगा। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूंगा रेणु की जिस तरह से लगातार ये देखने को मिल रहा है, 2023-24 की बात की जाए प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई थी, उस समय भी जो है वो सैलानी यहाँ पे फंसे थे। मुख्यमंत्री भी लगातार जो है वो क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं जहाँ पे क्षतिग्रस्त क्षेत्र है, चाहे वो हवाई मार्ग के माध्यम से सर्वे वहां पे किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री का भी साफ तौर पर ये कहना है कि कहीं ना कहीं ये जलवायु परिवर्तन का असर जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसके चलते इस तरह की त्रासदी प्रदेश में लगातार होती हुई नजर आ रही है। और वहीं अगर जिस तरह से अगर यहाँ पे कुल मिलाकर जब से प्रदेश में शुरू हुआ तक जो है वो 63 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं और 109 लोगों को जो है इस
आपदा के समय में चोटें आई और 40 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। जितने भी बादल फटने की घटनाएं हैं, चाहे वो मंडी की बात की जाए, जो हाल ही में जंजेली में जो बादल फटा था, वहां पर भी काफी नुकसान देखने को मिला था और वहां पर भी जो है लोग काफी लापता थे। तो पूरे कुल मिलाकर अभी तक के प्रदेश में जब से मानसून सक्रिय हुआ है तो 63 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और 40 लोग मिसिंग हैं और 109 लोगों को चोटें आई हैं। और अगर कुल मिलाकर नुकसान के आंकड़े की बात की जाए, हालांकि क्योंकि अभी काफी जल्दबाजी होगी आंकड़े को गिनने की, लेकिन अभी तक जो मुख्यमंत्री का भी दावा है, उनका भी ये कहना है कि करोड़ से ज्यादा का नुकसान जो है प्रदेश को अचल जल संपत्ति का हो चुका है। बिल्कुल। चलिए, बहुत धन्यवाद सुनील आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हिमाचल प्रदेश के मनाली के सोलंग नाला में आपको बता दें कि स्नो गैलरी के पास बाढ़ आई। भारी बारिश के बाद ये बाढ़ आई क्योंकि बादल फटने की तमाम घटनाएं सामने आई हैं। बाढ़ से कई घरों को नुकसान है। मनाली केलांग हाईवे भी बंद कर दिया गया है।